हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक। और आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग क्या होता है और इसमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो आपका जो रॉ डेटा होता है उसको एक सूटेबल फॉर्म में बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि मशीन लर्निंग के लिए आपकी डेटा बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। बिना डेटा के आपकी मशीन लर्निंग नहीं हो सकती है। तो जो भी हम रिसोर्सेज से, जो भी हम सोर्सेज से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है डेटा ये एक क्लीन फॉर्मेट में नहीं होता है। इसके अंदर नॉइज़ हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती है, ये एक अनस्टेबल फॉर्मेट में हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि इस डेटा प्री प्रोसेसिंग की मदद से हमारे डेटा को हमें एक सूटेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, ताकि क्योंकि हम यही तो डेटा हम मशीन के अंदर फीड करेंगे उसे ट्रेन करने के लिए। तो ये चीज़ जो डेटा है हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमारा डेटा अगर सही फॉर्मेट में नहीं होगा और हम इस तरीके के अनस्टेबल डेटा से अगर हम हमारे मशीन को अगर ट्रेन करेंगे, तो डेफिनिटली हमारा मॉडल अच्छे तरीके से प्रिडिक्शंस नहीं कर दे पाएगा। तो ये होता है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग। और अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या है ना, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको डेटा सेट चाहिए होता है, ठीक है? तो आप कोई भी सोर्स से आप क्या करते हो, डेटा सेट पहले लाते हो। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना पड़ता है जुपिटर के ऊपर या स्पाइडर पे, जो भी आप आईडीई यूज कर रहे हो, पाइचार्म वगैरह जहाँ पर भी आप कर रहे हो, वहाँ आपको कुछ लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको ये जो डेटा सेट जो आपने कलेक्ट किया है, कोई भी जो रिसोर्स से सोर्स से आपने जो कलेक्ट किया है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, आप जहाँ कोडिंग कर रहे हो, वहाँ आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ है या नहीं? अगर मिसिंग वैल्यूज़ है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। उसके बाद में आपको ये एन्कोडिंग करनी पड़ती है, जो कैटेगोरियल डेटा रहता है। कैटेगोरियल डेटा यानी क्या होता है कि जहाँ पे कैटेगरीज़ होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती, तो इनको भी आपको एन्कोडिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आपको अपने डेटा सेट को आपको स्प्लिट करना पड़ता है, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट में आपको करना पड़ता है। और लास्ट जो आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो स्टेप है, वो है आपका फीचर स्केलिंग। तो हम इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, हम हमारे इस पे चलते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो डेटा सेट डाउनलोड किया है वो है ये डेटा सीवी। तो ये मैंने कैसे किया, पहले तो आप उस लिंक पे जाइएगा, आप उसको अ, डाउनलोड करिएगा। और मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर के अंदर तो मैंने ये डाउनलोड किया है, ओके? और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कॉल करके इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये डेटा प्री प्रोसेसिंग आपको मिलेगा। इसमें ये डेटा प्री प्रोसेसिंग इन पाइथन में जाइएगा, पाइथन पे क्लिक करिएगा और यहाँ देखिए डेटा डॉट सीएसवी आपकी फाइल है। अब इसको सिंपली जुपिटर में कैसे आप इम्पोर्ट करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली आप बोलोगे अपलोड और यहाँ पर जाके आप इस पे क्लिक करके ओपन करोगे। तो आप जैसे ही करोगे तो यहाँ देखिए मेरे यहाँ पर जिस तरीके से आ गया है, ऐसे आपके भी आ जाएगा data.csv, ठीक है? अब मैं यहाँ एक पाइथन फाइल यहाँ पर बनाऊँगी, ठीक है? और यहाँ मैं इसको नाम लिख देती हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग। शायद ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है तो इसको ओके फाइन। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो तो हमने कर लिया, हमने एक सोर्स से हमने डेटा को हमारे पास में डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद में हमें लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लाइब्रेरी इम्पोर्ट करूँगी numpy एज़ एनपी और यहाँ एक और लाइब्रेरी इम्पोर्ट करूँगी इम्पोर्ट pandas एज़ पीडी। तो आपने देखा यहाँ पर वो एस्टेरिस्क सिंबल आता है, तो जैसे ही जब तक एस्टेरिस्क आता है तो इसका मतलब वो कंपाइलेशन मोड में है। तो एक बार होने के बाद में एग्ज़ीक्यूट होने के बाद में इस तरीके का नंबर आ जाता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर ये क्या किया है कि लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लिया है। तो देखिए जो numpy जो हमारी लाइब्रेरीज़ है, तो ये हमारी क्या एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है जो हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने में के साथ डील करने में ये हमें मदद करती है। और ये मैंने उसका एक अलाइज़ नेम दिया है एनपी, आप कोई भी दूसरा दे सकते हैं।
उसके बाद में मैंने पांडास लाइब्रेरी भी यहाँ पर इंस्टॉल करा है, मैंने इंपोर्ट किया है। और ये जो बेसिकली जो पांडास लाइब्रेरी है ये क्यों मैंने यूज़ किया है, ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है और ये मुझे हेल्प करेगी मेरे डेटा सेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है? तो अगर आपको numpy या pandas की अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि WS क्यूब टेक ने numpy एंड pandas एंड उसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो मशीन लर्निंग में खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ इस वीडियो को पॉज़ करिए और पहले आप वहाँ जाके numpy, pandas का एक थोड़ा-सा ब्रीफ आइडिया लेकर आइए। उसके बाद में आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पांडास लाइब्रेरी और numpy लाइब्रेरीज़ हमने इम्पोर्ट कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हमें क्या करना है, जो डेटा सेट जो हमने data.csv वो हमको यहाँ इम्पोर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर लिखूँगी मैं पांडास का यूज़ करूँगी, तो मैं लिखूँगी pd डॉट और यहाँ पर इस तरीके का टैब मैं अगर दूँगी, तो यहाँ देखिए रीड csv आ जाएगा और यहाँ पर मैं दूँगी अपना data.csv और इसको मैं स्टोर कर देती हूँ अपना डेटा सेट वेरिएबल में और मैं इसको एंटर करती हूँ। और अगर मैं आपको अपने डेटा सेट का इस तरीके से बताऊँ, तो देखिए मेरा डेटा सेट इस तरीके का दिखता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से कॉलम्स है, कंट्री, एज, सैलरी, परचेज़, ठीक है? ये सब कॉलम है और इस तरीके से कंट्रीज़ के नाम है, एज है, सैलरी है और ये परचेज़ है, येस और नो इस तरीके से। अब हमारा क्या है, अब जो हमारा जो 4th स्टेप है, प्री प्रोसेसिंग का जो स्टेप है, वो ये बोलता है कि हमें अब इसमें ये आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम समझते हैं, तो अगर मैं आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दूँ, जैसे x प्लस y इज़ इक्वल टू z और अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कि कौन-सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन-सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप यहाँ इज़िली बता सकते हैं कि ये एक्स एंड वाई वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट है और जो ज़ेड है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? क्योंकि ये जो ज़ेड है ये इसकी वैल्यू, तो सपोज़ मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे एक लीनियर इक्वेशन का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ेड और यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन से वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है, तो आप ये कहेंगे कि इस सिनेरियो में क्या है, जो x एंड y वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है और जो z है वो क्या है आपका डिपेंडेंट है, ठीक है? तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि आपके जो भी गोल है आपके प्रोजेक्ट का, उस पे डिपेंड करते हुए आपके ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि x प्लस z इज़ इक्वल टू y, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो x और z है आपके वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गए और जबकि जो y है वो आपका क्या बन गया, डिपेंडेंट बन गया। तो मैं वही लाइन वापस से रिपीट करूँगी कि डिपेंडिंग आपकी जो भी गोल है आपके प्रोजेक्ट का, उस पे डिपेंड करते हुए आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके चेंज हो सकते हैं। अब हमारे इस मशीन लर्निंग में हमें यही चीज़ करनी है कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे कि आप हमारा ये डेटा सेट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन से? कंट्री, एज और सैलरी और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वो क्या है? परचेज़्ड। तो अब आपको क्या करना है, इनको सेपरेट आउट करना है। तो जो हमारा जो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो कंट्री, एज, सैलरी है, उसको मैं एक्स के अंदर अपने स्टोर करूँगी। तो उसको करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो मैं यहाँ लिखूँगी एक्स इज़ इक्वल टू डेटा सेट और इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, टू डायमेंशनल इसके अंदर मुझे अपने जो कॉलम नेम्स है उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी कंट्री, उसके बाद में मैं यहाँ लिखूँगी एज और उसके बाद मैं लिखूँगी यहाँ पर सैलरी। और अगर मैं इसको एंटर करती हूँ और मैं अगर आपको एक्स बताती हूँ, तो आप देखेंगे इस तरीके से मैंने एक्स के अंदर हमारे क्या करे, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐसे सेपरेट आउट कर लिया है। बट मुझे क्या करना है ना, इसका एरे बनाना है, ठीक है? मुझे इस तरीके से ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डॉट वैल्यूज़ बोलूँगी। और अगर मैं अब आपको एक्स बताती हूँ, तो अब देखिए मुझे एक एरे आ गया है यहाँ पर इस तरीके का, ठीक है? तो ये तो था मेरा किसके लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। अब सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या लेती हूँ, वाई वेरिएबल ले लेती हूँ अपना और लिखती हूँ डेटा सेट और इस तरीके से 2 डायमेंशन इसके अंदर मैं क्या लिखती हूँ, परचेज़ और इसको एंटर करती हूँ। अगर मैं आपको वाई बताऊँगी तो आप देखिए ये इस तरीके का आ गया और सिमिलरली मुझे क्या करना है,
मुझे इसका एरे बनाना है तो मैंने वैल्यूज़ लिखा और मैंने इसको एंटर किया, तो देखिए मेरा इस तरीके का यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है? तो मैंने अपने इसके अंदर सक्सेसफुली मैंने ये सेग्रीगेट कर लिया, मैंने डिफरेंशिएट कर लिया कि कौन-सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और वो मैंने एक्स और वाई के अंदर डाल दिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का, वो है आपका कि आपको मिसिंग डेटा आपके डेटा में फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऐज के अंदर एक तो मिसिंग वैल्यू है और एक सैलरी के अंदर मिसिंग वैल्यू है। तो ये जो हमारा डेटा सेट है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है इसको आप हैंडल करें। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं हैंडल करने के। एक तो तरीका ये है कि जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यूज़ है वो पर्टिकुलर रो या कॉलम आप रिमूव कर दें, आप ड्रॉप कर दें उसको। मगर ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये इतना एफिशिएंट नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कि जैसे या आपके ना जो भी डेटा लॉस में आपको ये हो कि इससे आपका कुछ डेटा लॉस हो जाए और उसमें आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट ना मिल पाए, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब सपोज़ आपके कोई पर्टिकुलर रो कॉलम में 70 से 75% ऑफ डेटा मिसिंग वैल्यूज़ है, तो इन दैट केस हम इस ये स्टेप के साथ जा सकते हैं फर्स्ट वे के साथ में कि ठीक है उस पर्टिकुलर रो कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। मगर जैसे अभी का जो हमारा सिनेरियो है यहाँ पर एक ही वैल्यू यहाँ पर एक मिसिंग है और यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है। तो इस केस में ये एफिशिएंट वे नहीं रहता है हैंडल करने का आपके मिसिंग वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकता है। तो हम इसको हैंडल करेंगे सेकंड वे से। अब जो सेकंड वे है वो हमारा क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है इसको हम ना रिप्लेस कर देंगे या तो मीडियन निकाल के इन पूरे इसका, या मोड निकाल के, या हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो इनसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को एक और टर्म कहा जाता है, इसे कहा जाता है लीकिंग द डेटा व्हाइल ट्रेनिंग। तो आप इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रॉम sklearn डॉट और यहाँ होता है एक इम्प्यूट, इम्पोर्ट और एक होगा आपका यहाँ पे सिंपल इम्प्यूटर। ये आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो आपका है सिंपल इम्प्यूटर क्लास, ये एक क्लास है और ये बिलॉन्ग करती है आपकी sklearn इम्प्यूट लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये सिंपल इम्प्यूटर यहाँ पर कॉल करूँगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी सिंपल इम्प्यूटर और इसके अंदर अगर मैं आपको शिफ्ट टैब करके बताऊँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस पे जाके यहाँ पर ये इतने सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं इन 2 की इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हमने क्या किया है कि मिसिंग वैल्यूज़ है, ये हमने एरे बना लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ के यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एनपी डॉट ये लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एरे में कन्वर्ट हो गया आपका। और इसको मैं सिंपली क्या करती हूँ, एक वेरिएबल में लिख देती हूँ इम्प्यूटर, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो आपका जो सिंपल इम्प्यूटर ये जो मेथड है आपका, तो ये क्या करता है, ये आपके 2 पैरामीटर्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। एक तो कर रहा है आपका ये मिसिंग वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एनपी डॉट नन, ठीक है? और स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैंने मीन लिख दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। आप इसको मीडियन मोड भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मीन होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसका आपको करना है इम्प्यूटर और यहाँ पर एक मेथड होता है आपका फिट नाम से, फिट, ओके? तो आपको ये फिट करना है और यहाँ पर अब आपको ये करना है। अब देखिए अ, हमें एक्स की वैल्यू को करना है, राइट? मतलब ये हमारे एक्स है, राइट? ये जो 3 है हमारे कंट्री, ऐज और सैलरी वगैरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर कहाँ का नल वैल्यू, तो देखिए एक तो यहाँ पर है ऐज में है और एक सैलरी में है। तो ये जो कंट्री है ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, राइट? तो मुझे यहाँ पर तो पहले ये लिखना पड़ेगा कि एक्स ऑफ और मुझे सारी रोज़ चाहिए, फर्स्ट वाला रोज़ के लिए होता है और फिर होता है कॉलम्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर वही है कि जो फर्स्ट वाला होता है इंडेक्स वो इंक्लूडेड होता है, मगर जो सेकंड वाला रहता है वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि
मुझे 1 से लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंट्री में तो करना ही नहीं है। तो यहाँ 1 से करना पड़ेगा। 1, 2 और 3 लिखूँगी जब वो सैलरी तक आएगा, ठीक है? क्योंकि 3 एक्सक्लूडेड है। तो मैं वो यहाँ लिखने वाली हूँ, मैं लिखूँगी 1 से स्टार्ट करते हुए 3। तो मैंने इस तरीके से लिखा और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में डाल देती हूँ, इम्प्यूटर। तो ये बेसिकली क्या करता है मेरा, ये सारी रोज़ एंड कॉलम्स लेगा जहाँ-जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पर एक और मेथड यहाँ यूज़ करना पड़ेगा और मैं लिखूँगी इम्प्यूटर डॉट, यहाँ होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है? और ट्रांसफॉर्म मुझे क्या करना है, यही करना है कि x का मुझे क्या करना है, सारी रोज़ और यहाँ लिखूँगी 1 से लेके 3 तक। और बेसिकली ये क्या करता है, पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। तो जैसे इसका वेरिएबल ले लेते हैं इस तरीके से कि ऑल द रोज़ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 3। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका बेसिकली क्या करेगा, जितने भी आपके जो वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़ है, उसको मीन से वो रिप्लेस कर देगा। तो अगर मैं अब आपको मेरा एक्स बताऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो हमारा जो एज है, इसमें एक ये इसने डाल दिया है, जो कि हमारा क्या हुआ है, मीन वैल्यू से हुआ है। तो ये मीन वैल्यू कैसे निकली हमारी? यहाँ पर इसने क्या किया, ये 44 प्लस 27 प्लस 30 ये सब प्लस करके और अपॉन जितनी भी वैल्यूज़ है, तो अपॉन यहाँ पर 9 वैल्यूज़ है, तो अपॉन 9 किया तो उसको वो वैल्यू मिल गई। और यहाँ इसने क्या किया, वही 72,000 प्लस सो एंड सो ये सब प्लस करके डिवाइडेड बाय 9 किया, तो इसको ये यहाँ ये वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया है, हमने जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको हमने हैंडल कर लिया है। तो इस तरीके से किया जाता है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर, वो है एन्कोडिंग कैटेगोरियल डेटा। अब देखिए, जो ये कैटेगोरियल डेटा वो होता है जहाँ पर ना लेबल्स होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, कंट्री और ये परचेस, यहाँ पर ये लेबल्स है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। तो कैटेगोरियल एनकोडिंग डेटा क्या बोलता है कि हमें ये कंट्री और ये परचेस वैल्यूज को हमें ना न्यूमेरिक वैल्यूज में हमें करना पड़ता है। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो अल्गोरिदम्स रहते हैं, वो इस तरीके से कैटेगोरियल डेटा पे वर्क नहीं कर पाते हैं। सिर्फ कुछ ही एल्गोरिदम्स है, जैसे अगर मैं बात करूँ डिसीजन ट्री की, तो वो इसको इजीली हैंडल कर लेता है। मगर अगर मैं अदर एल्गोरिदम्स की बात करूँ, तो उन्हें न्यूमेरिक कॉलम्स की ही इस पे वो हैंडल कर सकते हैं। तो उनका क्या होता है कि हमें सारे जो इनपुट वेरिएबल्स है और जो आउटपुट वेरिएबल्स है, वो हमारे न्यूमेरिक में होने चाहिए। अब देखिए कि इसको जब हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर अब ये कंट्री और परचेज़ ये 2 चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये कंट्री वेरिएबल के लिए हम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक वापस से एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ेगा जो है लेबल एनकोडर, ठीक है? जो हमारी प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, और आपका एल कैपिटल होगा यहाँ पर, लेबल एनकोडर। हमें ये वाली लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर थिंग क्या करेगी, ये आपकी जो भी कैटेगोरियल है कॉलम्स, उसको ये डिजिट्स में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेगी। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लेबल एनकोडर आपको ये मेथड यूज़ करना है, ठीक है? और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देती हूँ, लेबल, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, लेबल एनकोडर, ये हम एक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसको इस तरीके से स्टोर कर लिया है। और उसके बाद में अब मुझे इसमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे इसमें फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं वही करूँगी, लेबल एनकोडर डॉट, और यहाँ पर एक मेथड होता है हमारा फिट ट्रांसफॉर्म। और फिट ट्रांसफॉर्म में मैं क्या करूँगी, एक्स का मुझे क्या करना है, सारी रोज़ लेनी है, और वो जो फर्स्ट वाले जो है, और फर्स्ट वाला क्या है, 0 है हमारा, ये कंट्री जो है वो 0 पे है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 0 लिख दिया और मैं इसको एंटर करती हूँ। और अगर मैं अब आपको एक्स अपना बताऊँ, तो आप देखेंगे, और इसको मैं क्या करती हूँ, बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर दिया, ऑल रोज़ एंड ईयर, ऑल रोज़ एंड, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। और अब अगर मैं आपको अपना एक्स बताऊँ, तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये मेरा जो फर्स्ट वाला जो था मेरा कंट्रीज़ का, वो इसने क्या किया है, इसने
न्यूमेरिक में डिजिट्स में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो जो 0 है वो फ्रेंच के लिए है, तो जो 0 है वो फ्रांस के लिए है, फिर जो 2 है वो स्पेन के लिए है और जो 1 है वो जर्मनी के लिए है। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हम मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये समझ सकता है कि इसमें कुछ कोरिलेशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको जैसे कि बोला कि ये जो 0 है आपका, वो आपका फ्रांस है, जर्मनी है, तो वो ऐसे समझ सकता है कि स्पेन बड़ा है जर्मनी से, जर्मनी बड़ा है। अ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इसने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया है, राइट? अब इसमें क्या है ना कि मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ, तो यहाँ पर ये समझ सकता है कि इसमें कुछ कोरिलेशन है, जो कि यहाँ कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब इसको ये ऐसे भी समझ सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 0 फ्रांस के लिए है, 1 जर्मनी के लिए, 2 स्पेन के लिए है। तो ये ऐसे समझ सकता है कि स्पेन बड़ा है, फिर उससे छोटा जर्मनी है, फिर उससे छोटा फ्रांस है। कुछ इस तरीके का ये कोरिलेशन समझ सकता है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से इसका करना है कि हमें एक डमी एन्कोडिंग यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि हम इस प्रॉब्लम से कोप अप कर सकें। अब डमी एन्कोडिंग कैसे होती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ 0 एंड 1, ठीक है? उसमें सिर्फ 0 एंड 1 वैल्यूज़ ही होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी, मतलब किस तरीके से चाहते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से हमारे डेटा को करना चाहते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं हमारा, हम करेंगे डमी एन्कोडिंग। मतलब यहाँ कंट्री का नेम लिखा है फ्रांस, फ्रांस लिखा है, तो जैसे फर्स्ट वाला डेटा है, तो वहाँ अगर है तो वहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सारी उसके अंदर कैटेगरीज़ में क्या आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। फिर स्पेन का होगा तो स्पेन के कैटेगरी में 1 चला जाएगा, बाकी जो दोनों कॉलम्स है वहाँ 0, 0 हो जाएँगे। इसे हम क्या बोलते हैं, डमी एन्कोडिंग। तो डमी एन्कोडिंग में क्या होता है, सिर्फ 0 एंड 1 वैल्यूज़ होती है और हम इस तरीके से ये करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं और हमें इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, वन हॉट एनकोडर करके हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम वही करते हैं, तो हम लिखते हैं sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट और आपका है यहाँ पर वन हॉट एनकोडर, ठीक है? तो ये होने के बाद में आपको अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, तो वन हॉट एनकोडर और इसका मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर देती हूँ, वन हॉट एनकोडर, ठीक है? और ये हमारा मेथड है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसका हमें फिट ट्रांसफॉर्म हमें इसका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वन हॉट एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, जो हमारा डेटा सेट है, तो डेटा सेट डॉट कंट्री, सी कैपिटल है और उसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दिया इस तरीके से। और उसके बाद में हमें इसे रीशेप भी करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि इसको रीशेप हमें क्यों करना पड़ता है। तो मैंने इसको रीशेप कर दिया इस तरीके से -1 और इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ टू अरे में, ठीक है? अब ये होने के बाद में मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, ये मेरा एक्स है और इसको मैं करती हूँ रन। और सिमिलरली अगर आपको एक्स को देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, ये वही चीज़ हमने अचीव करी है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी। ये देखिए। ये देखिए 100 इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, हमने डमी एन्कोडिंग का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जब भी हमारा क्या होता है कि अगर एक हमारे पास में ये होता है, अगर हमारे पास सिंगल सैंपल होता है, अब जैसे यहाँ पर हमारा सिंगल सैंपल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको रीशेप करना पड़ेगा, -1 माइनस लगा के, ये कांस्टेंट है, आपको इस तरीके से आपको रीशेप करना पड़ेगा आपके डेटा को, नहीं तो ये आपको क्या करेगा, एरर आपको देगा, ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ है, इस तरीके से इसने डमी एन्कोडिंग की मदद से हमने हमारे इसका गोल हमने अचीव कर लिया है। अब सिमिलरली ये तो हमने फर्स्ट वाला कर दिया, अब सिमिलरली परचेज़ पे आ जाते हैं। तो परचेज़ पे क्या है ना, हम लोग सिंपली जो हमने अभी ये जो जिस तरीके से ये किया था, मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम लेबल एनकोडर की मदद से हम ये करते हैं, ठीक है? ये
तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर डमी एनकोडिंग नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर 2 ही वैल्यूज है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 एंड 1 के अंदर कन्वर्ट हो ही जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी हमारा लेबल एनकोडर और यहाँ पर मैं अपना पास कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने ये लेबल एनकोडर ये करा और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लेबल एनकोडर और ये क्या है मेरा y है। ठीक है, इसको मैंने इसको रन करते हैं और उसके बाद में मेरे को क्या करना है, वही फिट ट्रांसफॉर्म मैं यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इस तरीके से लेबल एनकोडर y डॉट और यहाँ होगा हमारा फिट ट्रांसफॉर्म और फिट ट्रांसफॉर्म में मैं पास कर दूंगी y और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ मेरे y में और इसको एंटर करते हैं। और अगर मैं आपको अपना y अब बताऊं तो आप देखेंगे इस तरीके का ये मेरा 0 एंड 1 के वे में आ गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि मैंने यहाँ पर लेबल एनकोडर क्यों यूज किया, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 1 में आ गया। हम यहाँ पर वो ये जो अभी हमने किया ये वन हॉट एनकोडर ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारा येस नो में ही हमारा था, तो हमारा 2 वैल्यूज हमारी 0 एंड 1 में आ गई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमें हमारे डेटा सेट को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो देखिए मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ डेटा से हमारे मशीन को ट्रेन करते हैं और कुछ डेटा से हम हमारे मशीन को टेस्ट करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अगर मशीन को अगर आपने सपोज पूरे जैसे अभी ये हमारा डेटा है, अगर सपोज आपने इससे पूरे को अगर आपने अपने मशीन को ट्रेन कर दिया और सपोज एक कोई न्यू डेटा सेट आप लेकर आए और उससे अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, वो कोरिलेशन फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगी और आपका मॉडल सही तरीके से ट्रेन नहीं रिजल्ट नहीं दे पाएगा, प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाएगा। और या सपोज आपने ऐसा किया कि आपने एंटायरली जो आपका पूरा डेटा सेट है वो पूरा डेटा सेट से आपने मशीन को ट्रेन कर दिया और उसमें से वही उस डेटा आप उससे टेस्ट करवा रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वही डेटा से तो आपने उसको टेस्ट किया है, तो वो तो सही आउटपुट तो देगा ही आपको, वो तो प्रिडिक्शन आपकी बहुत हाई जाएगी वहां पे। तो हमारा ऐसा होता है कि हम हमारे ये जो डेटा सेट है उसको इस तरीके से हम डिवाइड करें, इस तरीके से हम स्प्लिटिंग करें कि कुछ पार्ट से हम हमारे मशीन को ट्रेन करें और कुछ पार्ट से हम मशीन को टेस्ट करें। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक यहाँ पर आपको जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप करिए, तो यहाँ पर करिए sklearn डॉट मॉड्यूल होता है एक, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा आपका स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेन टेस्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मैं यहाँ लिखूंगी ट्रेन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या करता है, आपको 4 पैरामीटर्स यहाँ पर पास करने पड़ते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने एक्स वाई कर दिया और फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पर टेस्ट साइज मैं दे दूंगी जैसे 0.2 और यहाँ एक और हमारा पैरामीटर होता है रैंडम 80। तो ये पर्टिकुलर थिंग से आपको ना 4 चीजें यहाँ पर मिलेगी। यहाँ आपको मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी एक्स ट्रेन मिलेगा आपको, फिर उसके बाद में आपको यहाँ मिलेगा एक्स टेस्ट मिलेगा आपको, फिर उसके बाद में आपको यहाँ मिलेगा वाई ट्रेन और आपको मिलेगा यहाँ पर वाई टेस्ट। ठीक है, मैं इसको रन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या यूज किया, ये पर्टिकुलर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हमने जो यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट जो हमने पास करे। तो देखिए ये जो एक्स और वाई जो आपका है ये तो हमारा एरे है डेटा का। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट साइज में मैंने क्या बोला है, 20% जो मेरा जो डेटा सेट है उससे मैं क्या करूंगी, मेरे मॉडल को मैं टेस्ट करूंगी। या आप कितना भी कर सकते हो, 50% 30%, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर क्या है, आपको इस वे में लिखना पड़ता है 0.2 के वे में, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आप 20% आपके डेटा से आप इसको टेस्ट करोगे। और उसके बाद में जो ये जो लास्ट आपका जो है ये रैंडम स्टेट है, ये क्या बोलता है, मतलब ये हर टाइम ये हर टाइम ये रैंडम जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये इसका जो भी रिजल्ट ये देगा ये हमेशा फिक्स ही आपको देगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट यूज
एज अ सीड फॉर जनरेटिंग सो दैट यू गेट अ सेम रिजल्ट, ताकि वो उसका ना डिफरेंट वो हर इटरेशन पे आपको नहीं दे। इसके लिए हमने ये रैंडम स्टेट को 0 से फिक्स करके रख दिया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि एक्स ट्रेन क्या है आपका, ठीक है? तो ये दिस इज़ योर एक्स ट्रेन, देन दिस इज़ योर एक्स टेस्ट, फिर आपका देखिए वाई ट्रेन और ये है आपका वाई टेस्ट। तो ये सब आपको यहाँ पे इस वाले जो हमने ये जो मेथड यहाँ पर यूज़ किया है, इससे आपको ये सब यहाँ पर डेटा आपको मिलेगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम जो टेस्टिंग करने वाले हैं, वो हम सिर्फ 20% से करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा 20% हमारा डेटा हमारे सामने आ गया है, ठीक है? और ट्रेनिंग मैंने जैसे ही बोला अभी 100 माइनस 20 कितना होता है? 80 होता है। तो 80 से हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे हमारे मशीन को, ठीक है? उसके बाद में जो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है, वो होता है हमारा फीचर स्केलिंग, ठीक है? अब ये जो फीचर स्केलिंग रहता है, इसमें क्या होता है कि हो सकता है जो आपका डेटा सेट है ना, उसमें कोई ऐसा फीचर हो जो कि ना बहुत हाईली वेरी कर रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रेंज की बात करूँ या मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो वो बहुत ही ज़मीन-आसमान का ऐसा फ़र्क आ रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से हो, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे जो डेटा है, उसको हम एक सेम स्केल पे रख दें। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फीचर स्केलिंग। तो यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड स्केलर क्लास हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हमारी सेम वही sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, और जो हमें इंपोर्ट करना है वो है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्केलर। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यही स्टैंडर्ड स्केलर मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगी यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर, और इसको मैं एक मेथड में कर देती हूँ। तो ये कर देती हूँ sc अंडरस्कोर, ये मेरा x है, ठीक है। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे फिट अ अ अ, अब मुझे क्या करना है, फिट करना, ट्रांसफॉर्म करना है मेरे ट्रेनिंग सेट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ये sc ये डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद में मैं यहाँ पर पास करूँगी मेरा x अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। और इसको मैं अपने वेरिएबल में डाल देती हूँ x ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में मैं एक्स टेस्ट को भी करूँगी, तो यहाँ पर सिमिलरली एससी अंडरस्कोर ये डॉट, और मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म मैं करूँगी मेरे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट से। तो ये मेरा एक्स टेस्ट है। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं करती हूँ रन। और अगर मैं अब आपको अपना ये बताऊँ, तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, मेरा जो भी डेटा है उसको मैंने एक सेम स्केल पे कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लास्ट वाला आपको ये बताऊँ, यहाँ पर टेस्ट, ये देखिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कि हमने यहाँ पर ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है स्टैंडर्ड स्केलर का, और उसके अंदर हमने पहले क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म किया है, मेरे जो हमारा जो ट्रेनिंग सेट है उसको हमने ये किया है, तो हमने फिट और ट्रांसफॉर्म किया हमारे ट्रेनिंग सेट को, और उसके बाद में हमने फिट किया है हमारे इसको टेस्ट सेट को हमने किया है, ताकि हमारा सब कुछ जो हमारा ये है वो एक सेम स्केल पे हो जाए। और ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग का, और इसके बाद में अब हमारा डेटा जो है वो रेडी है किसी भी मशीन लर्निंग मॉड्यूल के अंदर फीड करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे स्टेप्स होते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर स्लाइड पे अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, कि हमारा रिकैप हम अगर कर लेते हैं, तो हमने क्या लिया, डेटा सेट लिया, लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट करी, फिर उसके बाद डेटा सेट को इम्पोर्ट करा, हमने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किया, एन्कोडिंग करी हमने कैटेगोरियल डेटा का, जैसे वो कंट्री और जो हमारा जो परचेज़ था उसको हमने न्यूमेरिक में बनाया, फिर हमने स्प्लिट किया, और लास्ट में हमने इस तरीके से फीचर स्केलिंग करी है। तो वही मैंने आपको यहाँ पर सारा डिटेल आपको ये समझाया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।